अनूपपुर जिले के तीनों विधानसभा सीट में सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया जारी है। जिले के 699 में से 404 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई है। मतदान केंद्र में युवाओं के साथ महिला और पुरुष बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। शांतिपूर्वक मतदान अपने मताधिकार का उपयोग कर सके, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा सभी मतदान केंद्रों में पुलिस की तैनाती की गई है। 26 आदर्श, 45 पूर्व महिला प्रबंधकीय व 235 दो महिला प्रबंधकीय बूथ बनाए गए हैं। अनूपपुर विधानसभा सीट को लेकर आज मतदान की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। अनूपपुर विधानसभा सीट में कुछ नए युवा कुछ बच्चे लोग आई हुई है जो पहली बार वोटिंग करने यहाँ पहुंचे हुए, उनसे पूछ ले रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोटिंग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी साहू। क्या मुद्दा था वोटिंग का? देश के लिए, अपने विकास के लिए मैं वोटिंग करने आई हूँ। हो गया। फर्स्ट टाइम है वोटिंग करने आई हुई है, लेकिन थोड़ा झिझकपन भी है। अब ऐसे ही बहुत सारे युवा वर्ग आएंगे क्योंकि विकास को लेकर के मुद्दा उठाया जा रहा, और विकास बच्चियां हैं जो पहली बार वोटिंग करने मतदान केंद्र पहुंची हैं, उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। आप इस बार पहली बार वोटिंग करने मतदान केंद्र आए हैं, क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को लेकर के आप लोग अपने वोटर का इस्तेमाल करें? मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैं पहली बार मतदान करने आई और अपने नगर के लिए, सेवा के लिए, हितों के लिए मुझे ये उत्साह थी कि मैं इस नगर के लिए पहली बार मतदान दूं। और भी जानकारी है, लेकिन अभी मुझे उतना नॉलेज नहीं। ये पहली बार मैंने मतदान दिया, तो इतना के लिए मैं कहना चाहती हूँ। आप जब पहली बार वोटिंग किए होंगे तो आपके मन में एक झिझकपन भी आया होगा। हाँ, कि कैसे होगा, कैसे करते हैं, कौन सा बटन दबाना पड़ता है और क्या क्या चीजें होती हैं। तो फिर मम्मी लोग की, तो उनसे नॉलेज हुआ कि हाँ कैसे कैसे करते, तो वो बताया। तो फिर क्या नाम है? प्रिया केवट। कुछ और बच्चे हैं, इनसे समझ ले रहे हैं। आप इस बार वोटिंग करने मतदान केंद्र पहुंची हुई है, ये पहली बार आपकी वोटिंग है? जी, मेरी पहली बार वोटिंग है। क्या सोचकर आपने इस बार मतदान किया? मतदान केंद्रों में बुजुर्ग लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मेरे साथ 65 साल की एक महिला है, उनसे पूछ ले रहे हैं कि इस बार मतदान का क्या माहौल था और किस मुद्दे के लेकर के इस बार वोटिंग करने पहुंची हैं। क्या नाम माता राम आपका? गायत्री। क्या मुद्दा था इस बार मतदान करने का? ठीक है। ठीक ठाक था। भी इस बार मतदान में हिस्सा ले रही हैं, उन्हीं के पास चलते, उन्हीं से जान लेते हैं। इस बार आपने मतदान करने पहुंचे हुए मतदान केंद्र, क्या मुद्दा था, किन मुद्दों को लेकर आप मतदान केंद्र में वोटिंग किए इस बार? शिक्षा का स्तर बढ़ सके, रोजगार बढ़ सके, इस विषय में सोच के लोगों को चुना। कौन ज्यादा अच्छे से हमारे इस एरिया को डेवलप कर सकता है। क्या लग रहा था आपने जब वोटिंग किया हो तो आपका कहीं झिझकपन भी वैसा कुछ रहा होगा? सॉरी? जब आपने वोटिंग फर्स्ट टाइम आपने किया होगा तो ऐसा कुछ मन में झिझक भी रहा होगा? हाँ, झिझक रहा कि मैं एक ही इंसान को बार बार वोट ना दूं, लोगों को मौका दूं और जो अच्छा करे, जो हमारे बारे में सोचे, अपने बारे में ना सोचे, उनको वोट दूं। क्या लग रहा है इस बार जो आपने किया है, किन मुद्दों को, मेन मुद्दा क्या था इस बार वोटिंग करने का? एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर। क्या नाम है? अंजलि गौतम। अंजलि कौर जी हैं, और यहाँ पे विकास और शिक्षा को लेकर के वोटिंग करने पहुंची हुई थी कि जो विकास और शिक्षा के लिए सोचेगा उसके लिए हम मतदान करने आए हुए हैं। क्या मन में मुद्दे हैं इस बार वोटिंग करने के पहले? निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लगातार 18 वर्षों की सरकार और निरंतर हमारे विधानसभा क्षेत्र हो या प्रदेश हो, अनेकों योजनाओं का लाभ और प्रत्येक लाभार्थी को डायरेक्ट लाभ मिला, चाहे किसान सम्मान निधि हो, लाडली बहना हो, अनेकों ऐसी योजनाएं जिससे प्रदेश और हमारे विधानसभा का माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, और निश्चित तौर पे एक अच्छी विजय होगी और विकास के साथ जनता का मतदान होगा। क्या नाम आपका? स्वप्निल पांडे। कुछ और लोग हैं, इनसे भी समझ ले रहे हैं। मतदान केंद्र आप पहुंचे हुए हैं, क्या मन में मुद्दे हैं इस बार वोट करने के पहले? मुद्दे नहीं, भाजपा हमारी आ रही, बस ज्यादा नहीं बोलूंगा भाई। चलिए, कुछ और हैं, इन लोगों को समझ ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? नारायण। वोट कर चुके हैं? जी, मतदान कर दिया। पहली बार किए हैं कि दूसरी बार है? दूसरी बार। इस बार क्या सोचकर आपने वोटिंग की है? अपने देश और राष्ट्र के हित के देख करके भाजपा को मैंने वोट किया है। क्या नाम है आपका? नारायण कुमार। कुछ और युवा साथी हैं, इन लोग समझ ले रहे हैं। आपने वोटिंग किया है इस बार? जी, मैंने पहली बार किए हैं? नहीं, मेरा चौथी बार वोटिंग है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गणेश यादव है।
क्या सोचकर आपने इसमें मतदान किया? मैंने भाजपा की अनेक योजनाएं, देखिए योजनाएं आती तो है, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में मैंने योजनाओं को जमीनी स्तर में कार्य करते हुए देखा है और सभी को लगभग सभी अच्छे योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आवास योजना, लाडली बहना योजना, विक्रम सम्मत स्कॉलरशिप योजना, ऐसे अनेक योजनाओं को देख के मैंने विकास को वोट दिया और राष्ट्र हित के पक्ष में मैंने अपना मतदान किया। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इस बार कमलनाथ जी की सरकार आए और ये बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि उनके वादे जो हैं वो काफी अच्छे हैं। 1.5 साल की इससे पहले उनकी सरकार थी, काफी वादों को उन्होंने पूरा किया है और इस सरकार के अंदर कोई वादे पूरे नहीं किए गए जी। और अभी भी आपने एक चीज देखा होगा, एक रियलिटी शो आता है केबीसी में भी यही एक क्वेश्चन आया था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री सबसे अधिक झूठे वादे करते हैं। उसमें सेकंड नंबर पे ऑप्शन था शिवराज सिंह चौहान, जो कि एकदम सही आंसर था जी। तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी दूर किया जाए। पढ़े लिखे युवा जितने भी लोग हैं फालतू के यहाँ पे घूम रहे हैं, किसी तरीके का यहाँ पे इतने साल राज करने के बाद हमारे यहाँ के अभी जो कांग्रेस से हट के और बीजेपी में आए विधायक थे हमारे बिसाहू लाल सिंह जी, कई बार मंत्री के पद पे आए, कई चीज पे आए, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का रोजगार का कोई भी व्यवस्था स्थापित नहीं किया जी। कुछ और लोग हैं, इनसे समझ ले रहे हैं हम। आप मतदान कर चुके हैं या करने आए हुए हैं? अभी तो करने आए हम तो। फिलहाल तो यहाँ इतनी महंगाई बढ़ गई है, आदमी का जीना मुहाल हो गया है। खास करके देख लिए प्याज का रेट, टमाटर का रेट, किसी चीज का बेरोजगारी इतनी है। 200 आदमी कमाता है, 80 रुपए किलो का प्याज खा सकता है, 250 किलो का टमाटर खा सकता है। रोजगार ही नहीं है तो यहाँ रोजगार नहीं है। जो कर रहा है मजदूरी 150-200 रुपए कमा रहा है, उसका पूरी तो हो नहीं पाएगी। 150-200 रुपए किलो का कौन खाए टमाटर? इसलिए इस बार बदलाव, और सब जनता चाह रही है इस बार बदलाव होगा इस बार। क्या नाम है आपका? संजय। युवा वर्ग की एक ही सोच है कि परिवर्तन को लेकर इस बार मतदान हो रहा है और ये मतदान केंद्र में हम लोग पहुंच रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि है और किन मुद्दों को लेकर के आप वोटिंग करेंगे। अनूपपुर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं आदरणीय बिसाहू लाल सिंह जी के पक्ष में ऐतिहासिक लोगों ने काम कर रहे हैं, जो अपना अमूल्य वोट है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, उस सबका फायदा निचले स्तर पर सभी समाज के सभी गणमान्य लोगों को, समाज के निचले स्तर पर बसने वाले सभी लोगों को मिलता है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, संबल योजना, मुख्यमंत्री निकाह योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि, मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, विभिन्न योजनाएं जो जनता तक पहुंचाई गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, उसका हमको भरपूर फायदा मिल रहा। ऐतिहासिक वोटों से आदरणीय बिसाहू लाल सिंह चुनाव जीतेंगे, 50,000 प्लस वोटों से चुनाव जीतेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। और इस आपके माध्यम से पूरा जनता जनार्दन से अपील करता हूं, इस नगर पालिका क्षेत्र का अध्यक्ष होने के नाते मैं नगर पालिका क्षेत्र के लोगों से, अनूपपुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों से, गरीब जनता जनार्दन सभी लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है, हाथ जोड़ करके, जिन्होंने जिले को बनाया, जिन्होंने जिले का ऐतिहासिक विकास किया, जिन्होंने विधानसभा का विकास किया, नगर पालिका क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व के धनी को आप सभी लोग अपना अमूल्य वोट देकर उनका विजयी बनाएं। पहुंच करके बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं इस पर्व में। मेरे साथ कुछ साथी लोग हैं, इनसे समझ ले रहे हैं कि कितना यहाँ पे माहौल बना हुआ है और किस तरह से किस मुद्दों को लेकर के आप मतदान केंद्र वोटिंग करने पहुंचे हुए हैं। मेरे साथ कुछ साथी लोग हैं, इनसे समझ ले रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर अली है, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक का पूर्व मंडल अध्यक्ष। मतदान केंद्र आप पहुंचे हुए हैं, क्या मुद्दा है? मुद्दा सब सही है, जो कुछ विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी ने किया। विकास की बात आ रही है, मुद्दा सिर्फ विकास है और कुछ और लोग इनसे समझ ले रहे हैं। वैसे ये इस बार अपने मतदान केंद्र पहुंचे अपने वोट करने के लिए, क्या मुद्दा हो गया? लाल बहादुर सिंह नाम है मेरा। राष्ट्र का विकास, देश का विकास, बहनों का विकास, किसानों का विकास,
रोड, सड़क, पानी, बिजली, जिस तरह से विकास हो रहा है, सबसे बड़ी बात सनातन को देखते हुए, विकास को देखते हुए हम लोगों ने मतदान किया और पूरा मतदान हो रहा है उसी पर। विकास को देखते हुए मतदान हो रहा है। विकास ही मेन मुद्दा है हमारे में। कुछ और लोग हैं, इनका मिजाज आप समझ ले रहे हैं कि किन मुद्दों को लेकर के इस बार मतदान केंद्र पहुंचे हुए। भाई साहब, क्या मुद्दा, किन मुद्दों को लेकर पहुंचे हुए हैं? पहली बात की देश का विकास, क्षेत्र का विकास, प्रदेश का विकास, इस मुद्दे पर हम वोटिंग किए हैं। ठीक है, और कुछ लोग हैं, इनसे समझ ले रहे हैं। क्या मुद्दा था भाई? पहला मुद्दा तो विकास ही है, क्योंकि राजनीतिक दल जो विकास करे हम उसके साथ खड़े हैं। और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो सनातन संस्कृति की जो दल रक्षा कर सके, हमारे भारत देश की संप्रभुता, अखंडता की जो रक्षा करे, उसके साथ हम खड़े हैं। समझ ले रहे हैं। कुछ युवा साथी भी है, और क्या सोच रहे इस बार मतदान किए, इनसे समझ ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? रघुवंश सिंह। निश्चित ही हम विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए हम वोट करने आए हैं। और निश्चित ही इसी धारा में सभी वोट कर रहे हैं। राष्ट्र के हित के लिए ही हम सभी वोट करने आए हैं। कुछ वरिष्ठ नागरिक भी मेरे साथ हैं जो मतदान केंद्र पहुंचे, इनसे भी समझ ले रहे हैं। इस बार आपने वोटिंग किया, क्या सोच करके आया और किन मुद्दों को लेकर आपने वोटिंग किया? जी, विकास मेन मुद्दा है और शांति मेन मुद्दा है। विकास और शांति, देश की सुरक्षा ही रहेगा तभी विकास होगा। मेन चीज है, इस पे ध्यान दिया जाए। सुरक्षा सबसे मेन चीज है। एकता, सुरक्षा और एकता ये बने रहे तो देश का विकास होगा। सभी जागरूक हैं यहाँ पे लोग, और सभी विकास उन्हीं वोटरों के पास पहुँचते हैं। क्या मुद्दे हैं इस बार, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग? कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे यही है यहाँ के कि जो बिसाहू लाल सिंह जो एरिया में खड़े हुए हैं वो विकास पुरुष है, और लास्ट स्टेज में वो बेचारा ज़ईफ हो चुका है। सारे लोगों के दिमाग में यही है कि उनको जिताया जाए, और वो आदमी काम करने वाला है। इस क्षेत्र का बहुत ही विकास किया उसने, इसलिए हम लोग उसके साथ में हैं। आपने वोटिंग किया? हाँ, मैंने वोटिंग किया। ये देखिए, कुछ और साथी लोग इनसे समझ ले रहे हैं। क्या इस बार आपने मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं, क्या मुद्दा होगा आपके मन में इस बार वोटिंग करने के पहले? मुद्दा यही है कि हमारे इस क्षेत्र में माननीय बिसाहू जी के अलावा कोई है नहीं, जो प्रगतिशील आदमी हर क्षेत्र में काम किए हैं और आगे भी काम करेंगे। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हमारे यहाँ के मतदाताओं के मन में सिर्फ बीजेपी का ही मन बना के, और लाडली बहना जैसे योजनाएं हैं, आवास वगैरह दिए हैं, इसके चलते अच्छी काफी मतलब वोटिंग हो रही है बीजेपी को, और निकलेंगे भी। कुछ और लोग हैं, इनसे समझने की हम कोशिश करेंगे कि इस बार वोटिंग करने के पहले लोगों के मन में क्या चल रहा है और किन मुद्दों को लेकर इस बार वोटिंग करेंगे। भाई साहब, क्या मन में मुद्दे हैं और किन मुद्दों के लेकर आप वोटिंग करना आए हुए हैं? यहाँ की जनता अनूपपुर क्षेत्र की शुरू से माननीय बिसाहू लाल जी को जानती है, और विकास पुरुष वही है, और उन्होंने बहुत ही इस क्षेत्र के लिए काम किया है, विकास किया है। पूरे अनूपपुर क्षेत्र में उनका अच्छा वर्चस्व भी है। लोग यहाँ के चाहते भी हैं कि उनका चुनाव में अच्छा प्रचार प्रसार हो और भारी बहुमत से उनको जीत हासिल होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है और बड़े चढ़ करके लोग इस लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। कुछ और साथी हैं, इनसे समझते हैं कि इस बार के मतदान में क्या माहौल रहने वाला है और कैसे लोग किन मुद्दों को लेकर के मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं और इनके मन में क्या चल रही है भी समझने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, आप मतदान केंद्र आए हुए हैं, क्या मन में मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप वोटिंग करने आए हुए हैं? हमारा मुद्दा है विकास। विकास ही मुद्दा है। हाँ, विकास ही जो मुद्दा है, और ये मुद्दा जो है सड़क, पानी, बिजली, ये तो पूरी सुविधा ही है, और इसकी सुविधा बहुत अच्छी की गई है हमारे मंत्री जो है बिसाहू लाल जी के द्वारा, और अनूपपुर जिला बनाया गया। कई भी ऐसे कार्य हैं जो इनके जो है सराहनीय हैं, चूंकि जो भी हो तो इन्हीं का ही सबसे ज्यादा जोर है, और जनता जनार्दन से अपील भी है कि लोग इन्हीं को ही मतदान करें।
आप देख रहे होंगे कि लोगों में जुनून दिखने को मिल रहा है, कि माहौल बना हुआ है कि विकास को लेकर के लोग इस बार मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान करने आए हुए हैं। ये प्रक्रिया आज लगातार सुबह 7 बजे से चालू है और शाम 6 बजे तक चलती रहेगी। हर पहलू पे हम पहुंच के हर मतदान केंद्र पहुंचेंगे और आपको जनता से रूबरू कराएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। अनूपपुर से TNI 24 के लिए लतीफ अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट।